कौमी सलामती के खिलाफ साजिश हो तो ये नहीं कहा जा सकता फौजी ट्रायल नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस के फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा नेशनल सिक्योरिटी का मामला आर्मी बराह रास्त देखती है। क्या तरीक़ाकार होगा जिसके तहत मुकदमात मिलिट्री कोर्ट को भिजवाए जाएंगे? फौज कैसे फैसला करती है फलां बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुलजिम है? सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, फौज कैसे तय करती है फलां शख्स के खिलाफ फौजी ट्रायल करना है? क्या कभी ऐसा हुआ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल सिर्फ मजिस्ट्रेट ने किया हो? बताएं। मिलिट्री कोर्ट्स में किसी को मुलजिम ठहराने का क्या तरीका है? प्रोसेस बताएं। आर्मी एक्ट का इतलाक कैसे होगा? क्या दीगर ममालिक में भी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं? फौज के कवानीन फौज के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने पूछा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात एफआईआर्स में कब शामिल की गईं? अगर एफआईआर्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात ही शामिल नहीं तो क्या कमांडिंग ऑफिसर मुल्जिमान की हवालगी मांग सकता है? जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स देते हुए कहा, हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए गए मुल्जिमान पर इल्जामात की नौयत अलग हो। आप मफरूजों पर कह रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा, 21वीं आईनी तरमीम केस में अदालत ने कहा था फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं। इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आर्मी एक्ट की तमाम शिकों का जायजा ले सकती है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा, 9 मई के वाक़े में मुलव्विस 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। फौज की तहवील में कोई खातून, कम उम्र, सहाफ़ी और वकील नहीं है। 9 मई को आग लगाने वाले अपने झूठ से बैरून मुल्क में आग भड़का रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी से मुलाकात में खिताब। कहा, 1 साल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, कठिन फैसलों से गुजरकर यहाँ तक पहुँचे हैं। गुज़श्ता 4 साल में मईशत तबाह, बेरोजगारी और महंगाई आसमान पर पहुँचा दी गई। खारजी महाज पर भी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था। मुआशी बहाली में इकनॉमिक रिवाइवल प्लान संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस से निजी दौरे पर लंदन पहुँच गए। वज़ीर आज़म की पेरिस में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म, फ्रांसीसी सदर और जर्मन चांसलर से मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की ली कीचांग ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद है। यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात में दौरे पाकिस्तान की दावत दी। यूरोपीय इदारों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरा इलाकों की तामीर नौ का अज़्म। वज़ीर आज़म इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मिले। जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा, आपने मेरा दिन खुशगवार बना दिया, मैं आपको बेहतरीन मीठे आम भिजवाऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद उल जासिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम सबसे ज्यादा वही खाते हैं, आप आम उगाते रहें और भिजवाते रहें। शहबाज शरीफ की ब्राज़ील के सदर से भी मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को मजीद वसअत और फरोग़ देने पर इत्तफाक किया गया। फ्रांस का मौसमियाती तब्दीलियों पर 100 अरब डॉलर की इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग समिट के इफ्तितामी इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, सैलाब के बाइस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। आलमी बरादरी किए गए वादे पूरे करे। मौसमियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को सैलाब जैसी आफतों का सामना रहा। तरक्की पजीर ममालिक मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। वज़ीर आज़म समिट में शिरकत के लिए एलिज़े पैलेस पहुँचे तो सदर और खातून अव्वल ने पुरतपाक खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए खैर सगाली कलमात और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।